Chabari, very warm welcome to the channel, and I am your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So very warm welcome to Daily Vocab Series, and today is day 10. आज 10th day है, so इसके साथ हम 100 words हमारे complete कर लेंगे और शुरू करते हैं फटाफट से। अगर इस सीरीज को आप अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सीरीज एवर जो अपने वोकैब की फॉलो की होगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, मीनिंग सीख रहे हैं, वी हैव द यूसेज, सिनोनिम्स, एवरीथिंग, एंड एक वर्ड के साथ में मल्टीपल वर्ड्स हम यहाँ पर सीख रहे होते हैं। और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो आपके कंपेटिटिव एंट्रेंस, आपके गवर्नमेंट एग्जाम, आपकी हिंदू की वोकैब पावर, सब कुछ आप एस यहाँ से कर सकते हो। तो आपकी वोकैब पावर को एस करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। सो अभी अगर आपने इसके बाकी लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट को जाकर चेक करो और बाकी सारे लेक्चर्स भी कंप्लीट करो। चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ऑलराइट, हमारा पहला वर्ड यहाँ पर आ चुका है, हमारा पहला वर्ड, और वैसे वर्ड नंबर 91, आई एम जस्ट चेंज द कलर, यस, इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या है? एक सुप्रीम पावर या अथॉरिटी है। सोवरेन वर्ड जो है इसका मतलब ही पावर होता है या अथॉरिटी होता है। तो जो सुप्रीम पावर या अथॉरिटी होती है उसे हम सोवरेनिटी कहते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, जो सबसे ऊपर है, उसे हम क्या कहेंगे? सोवरेनिटी, यानी पावर, डोमिनियन या सुप्रीमेसी। फुल वेस्ट जर्मन सोवरेनिटी वाज अचीव्ड इन 1955। Next word, word number 92 is periphery. Periphery, periphery. आप इसे पेरीफेरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये यहाँ पे ज्यादा प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पेरीफ्री। Alright, so periphery is the outer limits or edge of an area or object. किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी एरिया का जो आउटर लिमिट होता है, जिसे हम बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, जो ये जो एरिया है, इसका ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम पेरीफ्री बोलते हैं। पेरीफ्री आपने सुना होगा लॉ स्प्रिंग नाम के चैप्टर में, जो लिटरेचर में है क्लास 12th के अंदर भी। न्यू बिल्डिंग्स ऑन द पेरीफ्री ऑफ द हॉस्पिटल साइट इज द एग्जाम्पल। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 93 यहां पर आ चुका है। वर्ड नंबर 93 है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट क्या है? डेरेलिक्ट का मतलब है इन अ वेरी पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसयूज एंड नेग्लेक्ट। मतलब किसी चीज को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, किसी चीज की अनदेखी आपने कर दी, और अनदेखी करने की वजह से अब वो बड़ी ही बुरी स्थिति में आ चुकी है, बड़ी ही दयनीय स्थिति के अंदर आ चुकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेरेलिक्ट। क्या कहेंगे? डेरेलिक्ट। ओके, ऑलराइट, इस्तेमाल इसका कैसे कर सकते हैं? अ डेरेलिक्ट जॉर्जियन मैंशन। Alright, next word है वर्ड नंबर 94 जो कि है fascinating. Fascinating, fascinating का मतलब होता है कोई एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। कोई एक चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा रोचक लगे, आपको ऐसा लगे कि आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकता है, आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छी लग रही है वो, है ना? तो fascinating. Alright, a fascinating book. मेरे को ये किताब ना बड़ी fascinating लगती है। Alright, next word, word number 95 is invocate. हाँ जी, invocate. It is a call on in prayers as a witness or for inspiration. ठीक है, तो that means मान लीजिए कोई विटनेस की, जैसे आपको बुलाया जा रहा है प्रेयर के अंदर, you know maybe summoning someone, या फिर मान लीजिए कोई इंस्पिरेशन के लिए है, सो उसको हम क्या कह सकते हैं? इन्वोकेट। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए आप भगवान के सामने जा रहे हैं और भगवान के सामने जाकर प्रे कर रहे हैं, हे भगवान मेरा COET 2024 का अटेम्प्ट निकाल देना, है ना? सो यू आर प्रेइंग टू लॉर्ड, है ना? आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इन्वोकेट। The antiquated defense of insanity is rarely invoked in England. Okay. अपील करना, प्ली करना। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 96 इज डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट। ठीक है, हाँ जी, क्या लगता है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट, इसका एक क्या हम ऑपोजिट बता सकते हैं? इसका कोई ऑपोजिट हो सकता है? अगर DI लगा हुआ है आगे तो इसका कोई एंटोनिम हो सकता है क्या? कमेंट्स में बताएंगे इसका एंटोनिम।
द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट, कोई एक ऐसा क्वालिटी या कोई एक ऐसा स्टेट जिसमें आप बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है किसी चीज से, कोई एक चीज एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, कोई एक चीज रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक किताब मैं आपको दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि भाई ये वाली जो किताब है, ये किताब आपके एग्जाम के लिए अभी क्या है, अप्रोप्रिएट है। डिसेंट, हाँ जी, दिस फिल्म हैज कंटेम्पररी रेलिवेंस, या फिर दिस फिल्म हैज कंटेम्पररी डिसेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रिटिक। क्रिटिक, क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या होता है, अ डिटेल्ड एनालिसिस और असेसमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली लिटरेरी, फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल थियरी। जब आप किसी एक चीज को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं, बहुत ही डीपली असेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप वहां पर उसके क्या हो गए, वो क्या हो गया, क्रिटिक। ठीक है, यूजुअली लिटरेचर के अंदर ऐसा होता है, फिलोसॉफिकल थियरी, पॉलिटिकल थियरी के अंदर ऐसा होता है ना, मूवीज या ड्रामाज या लिखी हुई चीजों के क्रिटिक होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिक। क्रिटिक यानी कि डीप एनालिसिस या असेसमेंट किसी चीज का। अ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरिज्म। ऑलराइट, वर्ड नंबर 99 इज जेस्चर्स। जेस्चर्स, जेस्चर्स। नाउ जेस्चर्स का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली अ हैंड और हेड, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। जेस्चर्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट, जब आप मूव कर रहे होते हैं, खास करके अपना कोई बात रखने के लिए, कोई एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए, यूजुअली हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, सर का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन जो हम कहना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जेस्चर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बाय किया ऐसे, तो ये क्या है, ये मैंने बाय का जेस्चर किया है आपके लिए। ऑलराइट, एक तरीके का सिग्नल। He threw out both hands in a gesture of surrender, दोनों हाथों से उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। ऑलराइट, वर्ड नंबर 100 पे हम पहुंच चुके हैं। वर्ड नंबर 100 है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी यानी विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, हिम्मत। ऑडेसिटी यानी हिम्मत, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप बोल्ड चीजें कर सकते हो, आप बोल्ड रिस्क ले सकते हो, दैट इज ऑडेसिटी। हाँ जी, he whistled at the sheer audacity of the plan। ओके, इसके साथ में हमने 100 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा जो प्यारा सा छोटा सा सेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 10 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं सेशन के अंदर, 100 वर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसको साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए आप न जाने कितने बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप 100 ऐसे वर्ड्स यहाँ पर मेरे साथ में पढ़ चुके हैं जो आपको एंट्रेंस, कंपेटिटिव, गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। ऐसे वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं जो क्वेश्चन के रूप में आकर पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।